भगवान शंकर की बहन असावरी देवी। शिवपुराण और भी कई धर्म ग्रंथों में शंकर भगवान की बहन असावरी देवी का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि जब माता पार्वती ने भगवान शंकर से विवाह किया तो वो खुद को घर पर अकेले महसूस करके दुखी रहने लगी। माता पार्वती के मन में ये इच्छा उत्पन्न होने लगी कि अगर उनकी कोई एक नंद होती तो उनका मन लगा रहता। लेकिन वो जानती थी कि भगवान शंकर तो अजन्मे हैं, ना ही उनकी माता है, ना पिता और न ही कोई बहन जिससे वो अपनी बात को मन में ही दबाकर रह गई। भगवान शंकर तो ठहरे अंतर्यामी। उन्होंने माता पार्वती की मन की बात को जान लिया और माता पार्वती से पूछा कि कोई परेशानी है क्या देवी। तब माता पार्वती ने अपनी मन की बात शंकर जी से कही कि काश मेरी एक नंद होती तो अच्छा होता। कैसे हुआ देवी असावरी का जन्म? भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि देवी मैं तुम्हें अपनी बहन और तुम्हारी नंद तो लाकर दे दूं, पर क्या आपकी नंद के साथ बनेगी? तब माता पार्वती ने कहा कि मेरी नंद से क्यों नहीं बनेगी। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी नंद को लेकर आता हूँ। भगवान शंकर ने अपनी दिव्य शक्ति और माया से एक माया रूपी देवी को उत्पन्न कर दिया। इस माया रूपी देवी असावरी दिखने में बहुत ही मोटी थी और इनके पैरों में बहुत ही बड़ी बड़ी दरारें थी। भगवान शंकर असावरी देवी को लेकर माता पार्वती के पास पहुंचे और माता से कहा मैं तुम्हारी नंद को ले आया हूं। देवी असावरी से माता पार्वती क्यों हुई दुखी? भगवान शंकर की बहन माता पार्वती देवी असावरी को देखकर बहुत खुश हुई और तुरंत देवी असावरी के लिए स्नान की व्यवस्था करके देवी के लिए भोजन बनाने लगी। देवी असावरी जैसे ही स्नान करके आई तो तुरंत भोजन मांगने लगी। तब माता पार्वती ने देवी को भोजन परोस दिया। जब देवी असावरी ने भोजन खाना शुरू किया तो माता के भंडार का सारा खाना खा गई और भगवान शंकर के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। इस वजह से माता पार्वती दुखी हो गई और देवी असावरी के लिए वस्त्रों की व्यवस्था करने लगी, मगर माता जो भी कपड़े देवी असावरी को देती वो छोटे पड़ जाते, जिससे वो देवी के लिए दूसरे वस्त्रों की व्यवस्था करने लगी। कैसे हुई देवी असावरी की विदाई? भगवान शंकर की बहन इसी बीच नंद देवी असावरी को मजाक करने की सूझी और उन्होंने माता पार्वती को अपने पैरों की दरारों के बीच में छुपा लिया, जिससे माता पार्वती का दम घुटने लगा। जब भगवान शंकर ने माता पार्वती को ना पाया तो देवी असावरी से पार्वती जी के बारे में पूछा तो देवी असावरी ने शंकर जी से झूठ बोल दिया कि मुझे नहीं पता। शंकर भगवान ने देवी असावरी से दोबारा पूछा कि कहीं यह तुम्हारी कोई शरारत तो नहीं? तो देवी असावरी और ज्यादा हंसने लगी और जमीन पर अपने पैर को तेजी से पटक दिया, जिससे माता पार्वती देवी के पैरों की दरार से बाहर निकलकर गिर पड़ी। नंद के इस तरह के व्यवहार से माता बहुत दुखी हो गई और बहुत क्रोधित भी हो गई। माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि मेरी गलती हुई कि मैंने नंद की इच्छा प्रकट की, आप कृपा करके मेरी नंद देवी असावरी को जल्द ही ससुराल भेजने की कृपा करें। तब भगवान शंकर ने देवी असावरी रूपी अपनी माया को कैलाश पर्वत से विदा कर दिया। जब भगवान शिव ने मगरमच्छ बनकर ली पार्वती की परीक्षा। भगवान शिव ने मगरमच्छ बनकर ली पार्वती की परीक्षा। माता पार्वती के कठिन तप को देखकर देवताओं से रहा नहीं गया। सभी देवतागण ने भगवान शिव से माता पार्वती की मनोकामना जल्द पूरा करने की प्रार्थना की। देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा लेने हेतु सप्तर्षियों को पृथ्वीलोक भेजा। पृथ्वीलोक पहुंचकर सप्तर्षियों ने माता पार्वती के सामने भगवान शिव के कई अवगुण गिनाए, परंतु माता पार्वती अपने संकल्प पर अडिग रही और उन्होंने सप्तर्षियों से कहा कि लाख अवगुणों के बावजूद भी मैं भगवान शिव से ही विवाह करूंगी। जिसके बाद भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती की परीक्षा लेने की ठानी। जहां माता पार्वती तप कर रही थी, भगवान शिव वहां प्रकट हुए और माता पार्वती को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतने में ही जहां माता पार्वती तप कर रही थी, वहीं पास के तालाब में एक मगरमच्छ ने एक बालक को पकड़ लिया।
बालक जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। माता पार्वती उस बालक की चीख सुन उस तालाब के पास पहुंची और उन्होंने देखा कि मगरमच्छ बालक को तालाब के अंदर खींच कर ले जा रहा है। माता पार्वती ने मगरमच्छ से कहा कि हे मगरमच्छ, इस बालक को छोड़ दो। तब मगरमच्छ बोला, हे देवी, दिन के छठे पहर में जो कुछ मुझे खाने को मिलता है उसे मैं अपना आहार समझकर खा लेता हूँ। ब्रह्मदेव ने आज इस बालक को दिन के छठे पहर में मेरे भोजन के रूप में भेजा है, तो मैं इसे क्यों छोड़ दूं? माता पार्वती ने मगरमच्छ से विनती करते हुए कहा कि तुम इसे छोड़ दो, बदले में जो कुछ तुम्हें चाहिए वह मैं लाकर दूंगी। माता पार्वती की बात सुनकर मगरमच्छ बोला, है देवी, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके भगवान शिव से जो वरदान मांगा है, यदि उसका फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। यह सुन पार्वती तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का संपूर्ण फल तुम्हें देने को तैयार हूं, परंतु तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने उन्हें समझाया, सोच लो देवी, कहीं जोश में आकर हजारों वर्षों तक किए गए असंभव तप का फल इस बालक के प्राण बचाने में व्यर्थ चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल दे देती हूँ, परंतु तुम इस बालक को छोड़ दो। माता पार्वती ने अपने तप का दान करने का संकल्प किया। तप का दान होते ही मगरमच्छ की देह तप से चमकने लगी। तब मगरमच्छ बोला, देवी देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी इस एक अनजान बालक के लिए लुटा दी है। चाहो तो अभी भी अपनी भूल सुधार कर सकती हो, एक मौका और दे देता हूँ। पार्वती जी ने कहा, मगरमच्छ, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, परंतु इस बालक को यदि तुम निगल जाते तो इसका जीवन वापस मिल पाना असंभव था। देखते ही देखते वह बालक एवं मगरमच्छ दोनों अदृश्य हो गए। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया, अब पुनः तप आरंभ करती हूँ। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प किया। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए और बोले कि हे पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? इस पर माता पार्वती बोली, है प्रभु, मैंने अपना तप का फल दान कर दिया है। आपको पति के रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही तप करूंगी एवं आपको तप से प्रसन्न करूंगी। इस पर भगवान शिव बोले, हे पार्वती, मगरमच्छ और बालक दोनों रूप में मैं ही था। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने यह लीला रची थी। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब तुम्हें तप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया एवं प्रसन्न मन से विदा किया।